नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छिंदवाड़ा इन दिनों मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। इस अखाड़े में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं कमलनाथ और उनके परिवार ने भी छिंदवाड़ा को बचाने के लिए बैटिंग शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ और उनकी पत्नी प्रिया नाथ लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ रूठे नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस का गढ़ और कमलनाथ परिवार की साख कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में फतेह के लिए बीजेपी बेताब है। ऐसे में पूरा कमलनाथ परिवार भी छिंदवाड़ा को बचाने की जद्दोजहद में जुट गया है। सांसद नकुल नाथ और उनकी पत्नी प्रिया नाथ लोगों के बीच जाकर बीजेपी की कमियां और अपनी उपलब्धियां गिनाकर पैठ बनाने में जुटे हैं। वहीं अब कमलनाथ रूठे नेताओं को बनाने की कवायद में जुट गए हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ ने मंगलवार को दीपक सक्सेना के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। माना यह जा रहा है कि दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जबकि कमलनाथ दीपक सक्सेना को पार्टी में जोड़े रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस का कैडर लगभग भगवा में हो चुका है। ऐसे में नेताओं को रोकने की कवायद में कमलनाथ ने कहीं देर तो नहीं कर दी। कोई भी सरकार रहे, आप जानते हैं 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, हमारा काम तो नहीं रुका। कोई भी सरकार होए, मैं जानता हूं कैसे काम करवाना। ये कहेंगे हमारी सरकार है, हम करवाएंगे। अरे भाई, तुम लोग ने किया क्या? अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आखिरी सांस तक अपना जीवन आप सबको समर्पित करता हूं। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। यहाँ कमल खेलेगा, 100% खेलेगा। और लोग एक ही परिवार की तानाशाही, एक ही परिवार की गुंडागिर्दी, एक ही पार्टी की, एक ही परिवार के दबाव से अब उकता चुके हैं और हमने कहा है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। और वैसे भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत कर जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या बच पाएगा छिंदवाड़ा। वो इसलिए क्योंकि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। लगातार जो कमलनाथ के करीबी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब जाकर कमलनाथ ने दीपक सक्सेना से मुलाकात की है और उनको मनाने की कोशिश की है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार सिरोही जी, इससे पहले विक्रम आहाके गए, सैयद जफर गए, इसके अलावा कमलेश शाह गए, दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना गए, लेकिन अब जाकर कमलनाथ ने दीपक सक्सेना से मुलाकात की है। कहीं देर तो नहीं हो गई है? देखिए, ऐसा नहीं है। उनकी मुलाकात हमेशा रही है, सीधे संपर्क में रहे, उनके विश्वसनीय साथी रहे हैं दीपक सक्सेना जी। तो उसमें मुझे कोई बड़ा वो नहीं लगता है। ये तो एक चुनावी दौर में चलता रहता है। कमलनाथ जी का वहाँ सीधा जो मतदाता है, देखिए 45 साल का उनको अनुभव है, 45 साल से वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हर टोले मंजरे, छोटे गांव, शहर, सबसे उनका सीधा सीधा नाता है। तो उन सबसे उनका मिलने का एक सतत जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और कमलनाथ जी 12 महीने अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो उनको बहुत बड़ा वो अभी इस चीज को लेकर चिंता नहीं है। हाँ, चुनाव है, सभी लोगों से मिलना जरूरी होता है, हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो हर जगह मिल रहे हैं कमलनाथ। लेकिन केदार सिरोही जी, कमलनाथ को छिंदवाड़ा का गांधी कहा जाता है और अब वहां पर हम देख रहे हैं कि कमलनाथ भी जनता के बीच में जा रहे हैं, वो रूठों को मना रहे हैं। नकुलनाथ जनता के बीच में जा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रिया नाथ भी महिलाओं से मिल रही हैं, गेहूं तक काट रही हैं इस गर्मी में। देखिए, ये चुनाव के दौरान अपने लोगों के बीच में जाना, उनके अनुभव को साझा करना, यही तो नेतृत्व होता है। वो गई हैं मजदूरों के बीच में जो खेतों में काम कर रहे थे। देखिए,
हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग जगह जाके मिलते थे। अभी ये देखिए कटाई समय है, दिन में अमूमन जो लोग हैं वो खेती के काम करने वाले वो खेतों में मिलते हैं। रास्ते से जा रही थी, उनके अपनी जान पहचान के उनके जो परिवारजन के लोग थे वो खेतों में थे, उनसे जाके सहज वो मिली है, उनका अनुभव साझा किया है, उनसे बातचीत की, उनने देखा कि ऐसे किस तरीके से आप लोग काटते हो, क्या क्या आपको लगता है। तो एक नया तरीके का उनने अपना अनुभव लिया है वहां पर जाके। ये एक संवाद का तरीका होता है, और ये सिर्फ हमारे दल में नहीं है, बाकी दलों में भी होता है। पिछले साल आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी जी थी, वो मथुरा में चली गई थी। आपने देखा होगा मोदी जी एक बार गए थे पल्सेस सेंटर पे, तो वो चने के खेतों में वो अपना निंदाई गुड़ाई का काम करने लग गए थे। तो एक तरीके से वो लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, ये चुनावी प्रचार का अपना अलग तरीका है, ठीक है, और जनता से संवाद बनाए रखने का। शिवम शुक्ला जी, प्रिया नाथ जी कह रही हैं कि 44 साल का रिश्ता है छिंदवाड़ा से, आप 44 दिन में नहीं तोड़ पाएंगे, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस रिश्ते को कमजोर कर सके। देखिए प्रिया जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जिस प्रकार से कमलनाथ परिवार की वहां पर हालत हुई है, जिस प्रकार से एक के बाद एक करीबी लोग उनका साथ छोड़ करके अन्य दलों की ओर स्थानांतरित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप में इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि इन चुनावों में कमलनाथ जी की स्थिति क्या है। कमलनाथ जी ने अपनी पूरी जो पॉलिटिकल करेंसी और कैपिटल थी इस बार उसको वहां पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी जन भावना उनके साथ जुड़ नहीं पा रही है। बल्कि जो लोग उनके साथ सालों से जुड़े हुए चले आ रहे थे, जिनके साथ उनके सालों के रिश्ते थे, वह लोग आज कमलनाथ जी की परिवारवाद की राजनीति से ऊब करके, उस दल का त्याग करके आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिल रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह जो राजनीति है एंटी लिस्टिस्ट दौर की है। यहाँ पर किसान में खेतों में किसान के साथ जाकर के फोटो खिंचाने वाले नहीं, बल्कि किसान स्वयं संसद में पहुंच रहे हैं, किसानों के बच्चे आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक जमीनी और कर्मठ स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं नकुल नाथ जी की कुल जमा योग्यता इतनी ही है कि वह कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं। तो स्वाभाविक तौर पर छिंदवाड़ा की विवेकी जनता ने इस बार दृढ़ निश्चय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिता करके संसद में भेजना है। और लगातार जो एक परिवार विशेष ने उस पूरे क्षेत्र को अपना गुलाम बनाया है, उस क्षेत्र के विकास को कॉम्प्रोमाइज किया है, तो उसको हटा करके, उखाड़ करके वहां से उनकी सत्ता को फेंक देना है। और स्वाभाविक तौर पर जब पूरे देश में एक राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति की अविरल गंगा बह रही है, तो छिंदवाड़ा स्वयं को उससे अस्पृश्य नहीं रखना चाहता। और इसी प्रयास में छिंदवाड़ा की जनता है, पूरी तरीके से छिंदवाड़ा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना विश्वास अर्पित करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ उतरी है, हमने निश्चय किया है कि हम हर बूथ पर 370 से ज्यादा वोट लेकर के आएंगे। और छिंदवाड़ा में 800 से ज्यादा गांव है, तो अगर मैं 800 भी बूथों की संख्या मानूं तो 30,000 वोट हमारे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। और पिछली बार हमारी हार का मार्जिन ही वही था, तो हम इस मार्जिन को तो बहुत आसानी से कवर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम इस बार सारा गणित समझा दिया शिवम जी ने। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए शिवम जी। सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है, फिर मैं आपका रुख करूंगी। शिवम जी, बात पूरी कीजिए। तो देखिए, जो रणनीति है कई स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर तैयारी की है। हमारे लिए वो सीट चुनौतीपूर्ण रही है। वरिष्ठ नेता, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, कैलाश जी, प्रहलाद जी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेतृत्व की श्रृंखला ने उस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, बड़ी संख्या में लोगों को अपने परिवार में शामिल किया है, और हमारे विचार का वहां पर निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और विस्तार हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं, और विश्वास हमारे साथ है कि इस बार जनता अपने आशीर्वाद से हमें और प्रधानमंत्री जी को अभिषेचित करेगी। और छिंदवाड़ा अपने आप में इस बार इतिहास रचने जा रहा है। जो चीज वहां पर सुंदरलाल पटवारी, ठीक है, सुरेश शर्मा जी से मैं जमीनी हकीकत समझ लेती हूँ कि जो नकुलनाथ, कमलनाथ तो रूठों को मना रहे हैं, उनको वो जिम्मेदारी उन्होंने अब जाकर संभाल ली है। नकुलनाथ और उनकी वाइफ दोनों जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। क्या छिंदवाड़ा में अब राजनीतिक समीकरण है वो बदल रहे हैं धीरे धीरे? सुरेश शर्मा जी। नहीं, छिंदवाड़ा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां समीकरण हमेशा ही कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। जब 1977 का चुनाव हुआ था तब भी गार्गी शंकर मिश्रा जी वहां से चुनाव जीते थे, और उसके बाद लगातार कमलनाथ जी का परिवार चुनाव जीत रहा है। एक बार सुंदरलाल पटवा जी अपवाद स्वरूप गए थे, लेकिन बाद में वो भी वहां बहुत दिन तक नहीं टिक पाए। तो ये छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का जो टेम्परामेंट है
वो कमलनाथ जी के पक्ष में है और कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाजपा ने ये तय किया कि हमें छिंदवाड़ा में राजनीतिक सेंधमारी करना है, और उस सेंधमारी में चूक स्वयं कमलनाथ जी ने कर दी कि वो इन्होंने ये संदेश कन्वे करवा दिया कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं या उनके पुत्र भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसका बड़ा डैमेज उनको हुआ। बाकी लोगों के दिमाग में ये समझ में आ गया कि भाजपा का रास्ता खुला हुआ है। एक दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव साहब जब वहां गए छिंदवाड़ा में, उन्होंने अपने स्पीच में एक बड़ी गंभीर बात कही जिसने जनता में बात को कन्वे किया। उनका कहना यह था कि कमलनाथ जी चुनाव लड़े, यहां तक तो ठीक है। उन्होंने वहां के किसी व्यक्ति को प्रमोट करने के बजाय अपनी पत्नी को और अपने बेटे को प्रमोट किया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, उसमें उत्तराधिकार योग्यता के आधार पर दिए जाने की परंपरा डेवलप हो, ऐसा लोगों की मानसिकता है। ये बात सच है कि राजनेता उत्तराधिकार अपने वंशजों को ही देते हैं, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो। ये इसलिए जो है, ये एक अपील जो डॉक्टर मोहन यादव साहब की है, उसने भी छिंदवाड़ा में काफी बड़ा प्रभाव डाला है कि यदि छिंदवाड़ा का विकास करना है तो हम छिंदवाड़ा के बेटे को अवसर देने की कोशिश क्यों, कमलनाथ जी को तो खूब अवसर दिया है। हाँ। तो ये एक प्रश्न बड़ा उठा है, उसके कारण थोड़ा सा मुझे लगता है इस बार चुनाव जो है वो टफ हो गया। परिणाम किसकी तरफ जाएगा, मैं तो कम से कम अभी खुल करके ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा ने कमलनाथ परिवार को, वह कांग्रेस की भूमिका कम हो जाती, कमलनाथ परिवार को घेर लिया है और घेरने के बाद परिणाम को वो अपने पक्ष में करने के लिए लालायित है। मोदी फैक्टर इसमें बड़ा प्रभाव डालेगा। यदि मोदी जी ने उस क्षेत्र में जाकर के सभा कर ली तो निश्चित रूप से मान करके चल सकते हैं कि बड़ा चेंज होने की संभावना देखी जा सकती है। लेकिन क्या दीपक सक्सेना मान जाएंगे? क्योंकि दीपक सक्सेना वही है जिन्होंने एक वक्त में कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी, अपनी सीट छोड़ दी थी, माफ कीजिए। मुझे ये लगता है कि दीपक सक्सेना जी जितने आगे बढ़ चुके हैं, वहां से वापसी की संभावना नहीं है। ठीक है, कमलनाथ जी यदि ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ ले पाएंगे तो ये हो पाएगा कि उन्हें जो है न्यूट्रल करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि न्यूट्रल हो जाए मामला, और वो जो है जो 6 तारीख है, 6 तारीख को संभवतः या वो भाजपा ज्वाइन कर ले। केदार सिरोही जी, क्या गिर गई है छिंदवाड़ा में कांग्रेस? क्या बच पाएगा छिंदवाड़ा? देखिए, छिंदवाड़ा में किसी भी तरीके से कांग्रेस नहीं गिरी। हाँ, गिरने की पूरी कोशिश कर रही है, धन बल के आधार पर कर रही है, आईटी के आधार पर कर रही है, सीबीआई के आधार पर कर रही है, ईडी के आधार पर कर रही है। पूरी तरीके से भाजपा उस गढ़ को जीतने की कोशिश कर रही, पर वो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जनता ने माहौल बना लिया है, कमलनाथ जी के पक्ष में है, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कमलनाथ जी का जो विकास होता है, गांव हो, घर हो, परिवार हो, सब उनसे जुड़े हुए। अभी शिवम शुक्ला जी ने एक बात कही थी कि उन्हें 300 वोट पर बूथ पे बढ़ाने का कार्यक्रम किया और उनका 30,000 वोट बढ़ेगा। वो शायद गणित में उलझ गए हैं, अभी इनका गणित कमजोर रहता भाजपा का। 2000 बूथ है, 300 के हिसाब से तो 6 लाख वोट हो गए। फिर तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ गुमराह करने की, एक माहौल डेवलप करने की बात हो रही। परिवारवाद का आरोप लगा रहे मोहन यादव जी, योग्यता का आरोप लगा रहे मोहन यादव जी। तीसरी पंक्ति के नेता, इनसे अच्छे नेता कैलाश विजयवर्गीय थे, प्रहलाद पटेल थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सूट सिलवाया था। उनको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया उनकी भाषा से तक नहीं है, बोल नहीं सकते। और अगर बात की तो भाजपा ने 2020 में जो है वो को टिकट दी थी। ये जालम सिंह पटेल कौन है? ये अजम सिंह कौन थे? ये संजय शाह कौन है? किनके भाई है? आप इनकी लिस्ट तो देखिए। यशोधर राजे कौन है? आशीष शर्मा कौन थे? ये विश्वास सारंग कौन है? अरे आप इनके यहाँ की लिस्ट देखेंगे तो सबसे बड़ा परिवारवाद अगर कहीं पर है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता देखिए इस चुनाव में। तो क्या ये फैक्टर छिंदवाड़ा में काम करेगा? क्या ये फैक्टर छिंदवाड़ा में काम करेगा? ये एक ऐसा पॉइंट है कि शिवम जी, मैं आ रही हूँ आपके पास भी, केदार जी की बात पूरी हो जाए। मेरी पूरी बात कर लेने दीजिए। देखिए, भाजपा एक माइंड गेम खेल रही है, जनता समझ गई है। भाजपा दाएं बाएं की तरफ भाग रही, मुद्दे पे क्यों नहीं आ रही है? वो ये क्यों नहीं कह रही कि हम किसानों को 2700 रुपए देने का वादा किया था, वो पूरा करेंगे? वो ये क्यों नहीं कह रही है कि हम छिंदवाड़ा को एग्रीकल्चर का जो हब बनता जा रहा है, जो वेजिटेबल का हब बन रहा है,
जो मक्का का हब है, इसके लिए हम लोग कुछ नया करेंगे। जो वहाँ के धान के किसान हैं उनको हम लोग 3100 रुपए देंगे। वहाँ के नौजवानों को, जो कमलनाथ जी ने स्किल डेवलपमेंट के वहां पर इतने प्रोग्राम कर रखे हैं, तमाम चीजें उसको हम एक्सिलरेट करेंगे। मुद्दों पर नहीं है भाजपा, आप क्योंकि मुद्दे पे बात करेंगे तो भाजपा फेल है। मुद्दों के साथ साथ आपको कैडर भी चाहिए ना, आपको कार्यकर्ता भी चाहिए, आपको नेता भी चाहिए ना जीतने के लिए, और वो आपके साथ टिक नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता जबरदस्त है, बड़े उत्साह के साथ है बहन। आप कभी मेरे साथ चलिएगा, अब आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए, हर गांव से लोग निकल रहे हैं। और जो अभी एक नया और माहौल हमको देखने को मिला है, जिस तरीके से लोग गए, उससे जो नीचे का जो वोटर है उसको बड़ी आहट हुई है कि हमारे कारण ये लोग थे और ये आज बीच में जा रहे हैं धोखा देके। तो नीचे का वोटर है वो और कड़क हो रहा है, वो और ज्यादा मेहनत कर रहा, और कमलनाथ जी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा। वादा है हमारा आपसे, छिंदवाड़ा हम लोग जीत रहे हैं। शिवम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कमलनाथ को कमजोर करने की, लेकिन कमलनाथ को मजबूत बनाने के लिए वहां की जनता मौजूद है। वो लगातार और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि गिर गए हैं कमलनाथ, तो अब घेरा बनाना पड़ेगा, बड़ा घेरा बनाना पड़ेगा, ताकि कमलनाथ तक ना पहुंच पाए, नकुलनाथ तक ना पहुंच पाए। शिवम जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप समझिए, छिंदवाड़ा की जनता को कमलनाथ जी एहसास करवाना चाह रहे हैं कि वहां की जनता के ऊपर उन्होंने विकास कार्य करके एहसान किए हैं, जबकि जनता इस बात को समझ चुकी है कि कमलनाथ जी वहां पर जो भी कार्य कर पाए उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण वजह थी वह यह थी कि जनता उनको लगातार निर्वाचित करके भेजती रही है। लेकिन उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ जी जब से वहां पर सक्रिय हुए हैं तो छिंदवाड़ा के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ, आदिवासी वर्ग की वहां पे बड़ी आबादी है उसको अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ, और लोगों ने लगातार कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार करने का काम किया है। चाहे हम विधायक कमलेश शाह जी की बात कर ले या एक सामान्य घर से आने वाले जो उनके महापौर थे विक्रम महाके जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि नकुलनाथ जी अपने से नीचे इन तमाम कर्मठ कार्यकर्ताओं को रखना चाहते थे, अपना गुलाम बना करके रखना चाहते थे। तो छिंदवाड़ा आज किसी परिवार में इसका गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। छिंदवाड़ा उस परिवर्तन को पूरे देश में महसूस कर रहा है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, और छिंदवाड़ा वहां पर सांसद न होने की वजह से, विधायक न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का स्वयं को उससे अछूता महसूस कर पाने की स्थिति में इस प्रकार से अपना निश्चय बना चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि वहां से निर्वाचित होकर के जाएगा। और इस बात की आप लिख करके ले लीजिए, छिंदवाड़ा पूरे प्रदेश में जिन सीटों को हम सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जीतेंगे उनमें से एक होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस लिख कर दे दीजिए कितना मार्जिन भी होगा, ये भी लिख कर दे दीजिए ताकि हम कम से कम 4 जून को इसका इस्तेमाल कर सके। देखिए 4 जून को अपने आप तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आज जो मैं आपको मूल बात बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जो 5 सीटें हम सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जीतेंगे, छिंदवाड़ा उनमें से एक रहेगी। वहां और बाकी 4 कौन कौन सी है? बाकी की 4 वो सबको 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है छिंदवाड़ा उसमें से एक रहेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज खजुराहो से नामांकन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर भी एक अप्रतिम जनादेश हमें मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी कई लोकप्रिय चेहरे लड़ रहे हैं, तो कई सीटों पर इस प्रकार के नतीजे देखने को मिलेंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज जो मूल विषय है, मध्य प्रदेश की जनता संकल्पित है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को अर्पित की जाए, ताकि उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, 2047 में विश्व के शीर्ष पर पहुंचने का जो उनका प्रयास है, उसको एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान की जा सके और छिंदवाड़ा भी उस विकास की गंगा में सहभागी बन सके। ठीक है, केदार सिरोही जी इस पर छोटा सा जवाब, फिर सुरेश शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हम 2 लाख मतों से ज्यादा छिंदवाड़ा जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश की 15 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा के जो सपने थे, जो धनबल के आधार पर सीडी के दम पर, आईटी की रेट के दम पर प्रशासन वो चकनाचूर हो रहे हैं। भाजपा में बौखलाहट और घबराहट है, बहुत परेशान है। ये इनके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन केदार सिरोही जी आप ही के नेता फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं फिर कि बैलेट से अगर चुनाव होता तो हमारी स्थिति बेहतर होती, लेकिन ईवीएम से क्योंकि मैच फिक्स हो जाता है पहले से ही, तो फिर इस सूरत में आप कैसे जीतेंगे 15 सीटें? वो उसके भी रास्ते ढूंढ लिए बहन। अच्छा मजा आएगा। अभी आप देखिए, अभी नामांकन होने दीजिए। ये जो भाजपा की सारी प्लानिंग को इस बार हम लोग फेल करेंगे, देश करेगी, ये देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं वैसे उसके लिए। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि क्या बीजेपी ने कमलनाथ परिवार को मजबूर कर दिया है जनता के बीच में जाने के लिए? वो इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूं क्योंकि कमलनाथ सिर्फ एक नाम है छिंदवाड़ा में कि आप नाम ले लीजिए
और मतलब वोट आपका, क्योंकि छिंदवाड़ा का गांधी भी उनको कहा जाता है। तो क्या उस सूरत में अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कमलनाथ परिवार को इस बार के चुनाव में? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन कमलनाथ जी का बहुत इंटीरियर तक नाम है। हाँ। और बहुत अंदर तक उनकी पकड़ है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव को यदि हम देखते हैं तो आदिवासी नत्तन शाह का चुनाव कमलनाथ जी के परिवार के लिए बड़ी चुनौती था। एक 35-40 हजार वोटों के बीच में लोकसभा का चुनाव जीतना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थी पिछली बार। हाँ। इस बार जो है वही फैक्टर फिर से दिखाई यूं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैक्टर बन गया है। आदिवासी विधायक, आदिवासी महापौर, आदिवासी लोगों का ये कहना कि नकुलनाथ जी आदिवासियों को दोयम दर्जे का समझते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, ये यदि बात कहीं आदिवासियों में घर कर गई तो मुझे लगता है फिर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अब कमलनाथ जी इसको कैसे रोकेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अनुभवी नेता हैं, तो संभवतः वो इसका कोई तोड़ निकाल ले। लेकिन फिर भी ये मामला बड़ा गंभीर है। जो कमलेश शाह जैसे विधायक हैं या विक्रम जैसे महापौर है, युवा है, नगर निगम पर भी पूरा बीजेपी का ही कब्जा हो गया है, अब पूरा कब्जा हो गया, तो इस स्थिति का बड़ा अंतर पड़ने वाला है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा कई बार क्या अतिरेक को सुनता हूं तो मेरे मन में अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं आती है। जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि हम 15 सीटें जीतेंगे, हाँ। वो एक सांस में वो 15 सीटों के नाम बता दें, हम मान जाएंगे कि वो 15 सीटें जीतने वाले हैं। केदार सिरोही जी अगर बता पाए आप तो ठीक है। सुरेश शर्मा जी, केदार सिरोही जी आप अगर बता पाए 15 नाम, और इसका काउंटर क्या आपके पास? समझ में तो आए ना, हम भी समीकरण बढ़ाएंगे। देखिए, हम छिंदवाड़ा जानकारी लेंगे, जीत रहे हैं, हम भिंड जीत रहे हैं, हम मुरैना जीत रहे हैं, हम राजगढ़ जीत रहे हैं, हम मंदसौर जीत रहे हैं, हम रतलाम जीत रहे हैं, हम धार जीत रहे हैं, हम खरगोन जीत रहे हैं, हम खंडवा जीत रहे हैं। आप कहाँ लगे हो सर? उधर मंडला जीत रहे हैं, खरकाम जीत रहे हैं। ये हो गई ये 15 सीटें गिना दी मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब 4 तारीख को आपको शुभकामनाएं देंगे। बिल्कुल, हम 4 तारीख को हम आपको शुभकामनाएं देंगे, और अब हम इन क्षेत्रों में तफ्तीश करेंगे जिनके बारे में आप कह रहे हो। आपका वजन है इसमें, आपका इसमें कोई शक नहीं है कि आपका बड़ा वजन है। हमने भी नोट डाउन कर लिया है, इन पर हम भी चर्चा करेंगे, क्योंकि केदार सिरोही जी ने जब 15 गिना ही दी है तो मुझे लगता है हमें भी इस पर ज्यादा विशेष फोकस करना पड़ेगा। शिवम शुक्ला जी, लास्ट कमेंट आपका रहेगा। शिवम जी, वो कह रहे हैं 15 तो हम निकाल लेंगे, नाम भी गिनवा दिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कांग्रेस के प्रवक्ता 15 सीटों के नाम नहीं गिना पा रहे, तो जीतने की तो आप बात छोड़ दीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शीर्षस्थ नेता कमलनाथ जी कहते हैं मुश्किल से 10 सीटें जीतेंगे। इनके प्रवक्ता डिबेट पर आते हैं, बोलते हैं 15 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश की जनता इनको एक सीट भी नहीं जिताने देना चाहती। तो कांग्रेस के क्या हाल है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। अभी जिस पार्टी के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता दल का तिरस्कार कर चुके हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं, राष्ट्रीय प्रदेश के बूथ स्तर के कार्यकर्ता जिस पार्टी के दल को छोड़ना शुरू कर दे, उसको चिंता करनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। कांग्रेस में सबसे ज्यादा अभाव इन्हीं चीजों का है। भारतीय जनता पार्टी 3 प्रमुख स्तंभों पे चुनाव में उतर रही है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, डबल इंजन की सरकारों की विकासवाद, राष्ट्रवाद की राजनीति, और जो सबसे महत्वपूर्ण ठीक है, माफी के साथ अब रोकना पड़ेगा आपको शिवम शुक्ला जी, वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या छिंदवाड़ा बच पाएगा, क्योंकि हर रोज राजनीतिक समीकरण छिंदवाड़ा के बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। एक छोटा